दोस्तों ये कमेंट आप लोगों को एक साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये एक मेरे एक वीडियो के ऊपर यानी एक इंडियन लड़की ने कमेंट किया। मैंने एक गाड़ी पोस्ट की थी और इसकी प्राइस तकरीबन एक 10 लाख रुपए उसकी प्राइस थी। अब दोस्तों ये प्राइस जो है एक इतनी अच्छी गाड़ी की प्राइस नहीं थी। बहरहाल उसने उसके ऊपर जो कमेंट किया वो आप लोगों को बताता चलो, उसको मैंने आंसर भी कर दिया। फिर दोस्तों वो ये इसने जो कमेंट किया वो आप लोगों को यहाँ पर साइड में नज़र भी आ रहा होगा कि 10 लाख रुपए में तो लग्जरी गाड़ी मिल जाती है इंडिया में। तो ये तो चलो ओके, एक बात हो गई। अब उन्होंने मुझे एक ऑफ़र भी दिया कि वेलकम टू इंडिया। तो दोस्तों अगर हम मर भी जाएंगे ना तो ये पाकिस्तान हमारा कब्र बनेगा, पर हम किसी दूसरी कंट्री को प्रेफर नहीं करेंगे। हम कभी भी ये मुल्क छोड़ कर जाएंगे नहीं है, बल्कि ये हमारा जो है ये जो कंट्री है जिसको हमारे लिए आज़ाद किया गया है। दोस्तों ये मरते दम पाकिस्तानी के लिए, आप चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ का रिप्रेजेंट देना है और यहीं पे आपने वापस आके दफन भी होना है। तो इस आदमी को जस्ट मैंने कुछ रिप्लाई भी दी और उसको मैं बताया कि आप अपने औकात में रह के बात करें, आप अपने मुल्क को देखें। आप सिर्फ इंडिया में बॉम्बे और दिल्ली को पूरा इंडिया समझते हैं क्या? वहाँ पर अभी भी खाने के लिए लोगों के पास पैसे तक नहीं हैं। अगर आप बाहर के कंट्री में जाएंगे तो सफाई वाला आपको इंडिया मिलेगा, बाथरूम साफ़ करने वाला आपको इंडिया वाला मिलेगा, किसी का किचन साफ़ करने वाला आपको इंडियन मिलेगा, घर का ड्राइवर जो पूरा दिन जलील ख्वार होता है और जलालत की ज़िंदगी गुजारता है वो आपको इंडियन मिलेगा। अगर आप कंपनी में सबसे निचले और सबसे आखिर में जॉब करने वाले देखेंगे तो वो इंडियन होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जितनी भी मिडिल ईस्ट है, गल्फ है, जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर जो सबसे बेकार और जब सबसे लोअर तबका है वो इंडियन है। इसके अलावा दोस्तों यानी अगर आप लोग देखेंगे इनके जो लोग जॉब करते हैं या जिस तरह इनके फैमिलीज़ हैं, तो यकीन करें इनके पास फूड यानी अपना खाना ख़रीदने के लिए भी पैसे पूरे नहीं होते और वो आते हैं ऐसे कमेंट करते हैं। तो उसमें हमारी भी कुछ गलतियां हैं और उसके जो वजूहात हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। उसने मुझे कुछ चीज़ मेंशन करके भी बताएं। दोस्तों ये अपने पाकिस्तानियों को मैं बोलता हूँ कि जो हमारा यानी पाकिस्तानी निज़ाम है, जिस तरह से उसको लूटा गया है और जिस तरह से उसको बेकार बना दिया गया है। अब दोस्तों सपोज़ एक मुल्क का जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, जबकि उसके ऊपर जो खर्चा है वो 20 लाख रुपए का है। अब हमारे ब्यूरोक्रेसी को आप देख लें, पाकिस्तान के ऊपर इतनी जो है कर्ज चढ़ गई है, इतने पैसे उसके ऊपर चढ़ गए, उन देने हैं हमने आवाम से। वो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगा रही हैं, कारोबार लोगों ने बंद कर दिया टैक्सेस की वजह से। जबकि हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है, जो ऑफिसर्स लोग हैं, उनके लिए गाड़ियाँ फ्री जो है, टैक्स फ्री, फॉर्म फ्री, फूड फ्री, यानी हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है उसको जो मिलती हैं, ये जो जितनी भी चीज़ें वो इसमें इंक्लूड करके लेता है। अब ये सारा जो लाइन है, जो सारा दायरा है जो उसको मिलता है, ये लाखों रुपए का जो महीने का उसके अखराजात हैं, ये एक आम आदमी अपनी दिहाड़ी में पूरा करता है। वो यानी एक आम आदमी के लिए यानी जो वो दिहाड़ी लेता है उसमें अपने ये सारा काम कर लेता है। और एक बड़ा ऑफिसर जो कि 17 से 18 20 ग्रेड का अफसर होता है, वो एक महीने का लाख 1.5 लाख सैलरी भी लेता है। यानी इतनी सैलरी लेती हैं कि हम 10 गुना सैलरी अगर हम एक महीने में जितना पैसा कमाते हैं उसका 10 गुना से भी ज़्यादा पैसे वो कमाता है। उसके बाद भी सरकार उसको फ्री होम देता है, एयर टिकट देता है, ट्रैवल देता है फ्री, एजुकेशन फ्री देता है, उसको मेडिकल फ्री देता है। तो दोस्तों यानी उसके सैलरी से ज़्यादा तो उसके और अखराजात हैं। एंड पे उसको सर्विस बेनिफिट देता है, उसको पेंशन दिया जाता है। तो जब आप इतनी सारे अखराजात अपने मुल्क में रखेंगे तो आपके मुल्क तरक्की कैसे करेगा? आपका तो ऑलरेडी सपोज़ आपका 20 लाख खर्च है और आपका इनकम 10 लाख है, तब आप बाकी 10 लाख कहाँ से लाएंगे? वो जाके IMF से लाएंगे, तभी ये मुमकिन हो सकता है। तो खुदारा जितनी भी देखने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो ये वीडियो शेयर करें ताकि आगे पहुंच सकें, और जितनी भी ये लग्जरी मराहत है, कम से कम लग्जरी मराहत जो है वो कम की जा सके, ख़त्म की जा सके, ताकि हमारे मुल्क का जो डिपोर्ट होने का खदशा है, ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है मुल्क में, इतनी एक आटे के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी पेट्रोल ख़त्म करें। मैं बोलता हूँ ये इसके ऊपर सब्सिडी दे, और आटे के ऊपर सब्सिडी दे, चीनी के ऊपर, घी के ऊपर आप ये सब्सिडी डालें। सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसरान के जो पेट्रोल का खर्चा है, अगर आप लोग वो रिमूव करके सब्सिडी देंगे आटे के ऊपर, यकीन करिए ये आटा आपको 500 रुपये 20 किलो मिलेगा और ये आवाम भी खुश होगी,
पूरा पाकिस्तान जो है खुशहाल रहेगा, खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हो जाएगी। पर यहाँ पर ऐसे ही नहीं है, अफसरशाही है, अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के। अब दोस्तों हुकूमत में जो लोग हैं वो ऊपर जा रहे हैं, उनकी सैलरियाँ बढ़ते हैं, हर साल उनको इंक्रीज़ लगता है, जबकि एक गरीब आदमी, दिहाड़ीदार, ठेले वाला, रेडी वाला, फ्रूट वाला, और वो हर महीने जो है मज़ीद मकरूज़ होता जाता है और नीचे आ रहा है। उसकी वजह क्या है? असल में वजह उसकी यही है। अभी रिसेंटली हमारा जो पीएम है वो फ्रांस चला गया था, वहाँ से कोई पता नहीं क्या करने गया था, बहरहाल कोई सरकारी दौरा था उनको, या अपने मुर्शिदीन से मिलने गया था, ये भी हो सकता है। दोस्तों ये जो इन्होंने कमेंट किया इसके ऊपर मुझे काफ़ी गुस्सा आया, मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा शॉक हो गया दिमाग। बहरहाल मैंने कुछ उसको उस टाइम समझाया भी, कुछ उसका मैंने रिप्लाई भी दिया। पर ये हमारे लिए यानी फ़िक्र लम्हिया है, लम्हा फ़िक्रिया है, सॉरी, क्योंकि यानी किसी को दूसरे को गलत बोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गलत है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर गलत हो रही हैं, तभी तो वो लोगों को मौका मिल रहा है, तभी तो वो लोग यानी ये बात कर रहे हैं। वो यानी तकरीबन दूसरी की तीसरी वो इकॉनमी बनने जा रही है नेक्स्ट कई सालों में। अब अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को देख लेंगे तो पूरी दुनिया में जापान के बाद इंडिया एक ऐसे मुल्क है जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास ऑटो की, जबकि हमारे तो सुजुकी और टोयोटा बंद होने जा रही हैं। उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, पिछले साल कितने यूनिट्स बिके थे किसी को मालूम है? ना होने के बराबर यूनिट सुजुकी बिके थे, टोयोटा के ना होने के बराबर यूनिट बिके थे, बल्कि उन्होंने उसकी इंडस्ट्री भी बंद करने लगे हैं दोस्तों। तो ओवरऑल तो हमारे जो मुल्क है उसमें बिजनेस पूरा तबाह होने जा रहा है। हमें आटे के पीछे लगाया हुआ है दोस्तों। ये एक ही रूल है, और वो रूल क्या है कि हमें इतना खींचते हैं कि जब तक उनको पता चले कि यहाँ से इसकी ये रस्सी कट जाएगी, इसके बाद हमें खींचना नहीं चाहिए, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद जब छोड़ देते हम 2-4 दिन, महीना 2 महीने सांस ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो रस्सी खींच ले। तो ये वाला पॉलिसी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट है दोस्तों। हमारे मुल्क में हमारे अपने लोग हमें आगे नहीं जाने दे रहे। सिर्फ आप इस मुल्क को बिजली दे, इसमें इतना महारत है, इतने लोग हैं, इतनी टैलेंटेड लोग हैं, दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। यही लोग बाहर के ममालिक में जाके लाखों रुपए कमाते हैं। एक पायलट पाकिस्तान के पीए छोड़ करके श्रीलंका में जाता है, भूटान में जाता है, वहाँ 20-30 हज़ार डॉलर पर मंथ वो कमाता है, और पाकिस्तान में वो 5 लाख रुपए भी नहीं बचा सकता, 6-7 लाख रुपए भी नहीं बचाता। ये क्यों दोस्तों? ये इतना डिफरेंस, इतना तजाद क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद कहने होते हैं दोस्तों, उनको काम करने का वो इशू नहीं रहता। उन्होंने अपना अनाज दिखाना होता है, अपने आप को दिखाना होता है कि मैं बस यहाँ का सबसे बड़ा हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एक ज़िद पकड़ी हुई है, एक जगह पे बस बैठ गया सो बैठ गया, बस उसने ये बोलना है कि मैंने किसी को ना काम करने देना है ना खुद काम करना है। अदारे इस मुल्क पे थोड़ा सा रहम करें, इस गरीब आवाम पे थोड़ा सा तो रहम करें। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग जो है आटे के पीछे आपने लगाए, वो क्या टेक्नोलॉजी की बात करेंगे? लोग आटा खरीदे के टेक्नोलॉजी की बात करें। आपने चीज़ इतनी महंगी कर दी हैं, हर चीज़ की प्राइस आपने ऐसी पीक पे पहुंचाई है कि लोग सोच भी नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। बहरहाल दोस्तों ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, बाहर शॉर्ट तो नहीं थी, लंबी थी, पर ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और ये जो कमेंट है इसके ऊपर मैं साइड पे मेंशन करता हूँ, आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करें, हमें कोई सजेशन देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में दे, और दोस्तों को ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।